नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके वर्ग 1 एवं वर्ग 2 से संबंधित जानकारी एवं वर्ग 3 में आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो आप तक ला पाया हूँ। इसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि आपकी वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो थोड़ी सा विलम्ब ले रही है, एक तो कोरोना की वजह से, और दूसरा आपके जो पदों में वृद्धि को लेकर अभी एक ऑनलाइन आंदोलन या ऑनलाइन मुहिम चल रही है। उस प्रक्रिया को मैं जानने में लगा था कि कितने संभवतः कितने पद तक बढ़ाए जा सकते हैं वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में, और इन पदों को बढ़वाने की क्या प्रक्रिया रहेगी, मतलब एक पर्टिकुलर क्या प्रोसेस रहेगी जिसके थ्रू हम पद को बढ़वा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने में लगा था। कोशिश मेरी यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन वर्ग 1 और वर्ग 2 में हो जाए, उतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी वर्ग 3 में सिलेक्शन के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पद भरेंगे तो बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और आप लोग इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, कम से कम उस इंतजार का फल मीठा तो हो। कोशिश ये है कि जितने लोगों का नाम लिस्ट में आ गया है वर्ग 1 और वर्ग 2 में, चाहे वो फाइनल मतलब मेरिट है वो वेटिंग है जो भी है, दोनों लिस्ट में जिसका नाम आ गया हो उनका तो सिलेक्शन होना ही चाहिए। साथ में अगर दूसरी काउंसलिंग में और कुछ नए बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है तो यही हम लोगों की कोशिश रहेगी। और इसी चीज़ों में मैं लगा हुआ हूँ, इसलिए आप तक काफ़ी लेट वीडियो पहुँच रहा है। अभी एक नया आदेश जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, वो मैं आपको बता दूंगा वर्ग 1 एवं वर्ग 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे बच्चे इस बात को लेकर कि अभी जो भी ऑनलाइन आपने चॉइस फिलिंग करी थी, फॉर्म फिलअप किया था, उसमें कोई ना कोई गलती, मतलब हर किसी ने कुछ गलती नहीं की है, लेकिन किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती जरूर हो गई है। तो उसको उसका समाधान, उसको संशोधन कैसे करना, ये सारा इस चीज़ को लेकर एक आदेश, एक विज्ञप्ति जारी की गई है। मैं आपको बता दूंगा वर्ग 1 की डेट क्या है, वर्ग 2 की डेट क्या है, संशोधन करने की, करेक्शन करने की। और यह एक बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन दिया गया है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। आपने इतना लंबा इंतजार किया है, बहुत मेहनत करके अपना स्थान बनाया है, तो एक टेक्निकल इशू या टेक्निकल एरर या टेक्निकल मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। तो आपके लिए एक ऑप्शन फिर से दिया गया है, एक बार फिर से आपको एक चांस दिया गया है। तो जितने लोगों ने भी गलती कर दी है चॉइस फिलिंग करते टाइम, वो फिर से एक बार करेक्ट कर सकते हैं। और फिर मैं आपको चलिए पहले मैं आपको एक वो विज्ञप्ति दिखा देता हूँ जो जारी की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। ये सारी चीज़ों से तो आप फैमिलियर हो गए होंगे कि गूगल पर जाना है, एमपी ऑनलाइन टाइप करना है। एमपी ऑनलाइन टाइप करेंगे तो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर चले जाएंगे, होम पेज पर चले जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट कर देना है, तो आपको जैसे कंप्यूटर में दिखता है वैसे मोबाइल पर दिखने लगेगा, सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। इसके बाद नागरिक सेवाओं पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपको काउंसलिंग में जाना है। ठीक है, काउंसलिंग में जाने के बाद आपको शिक्षक नियोजन काउंसलिंग में जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको डीपीआई पर क्लिक करना है। डीपीआई पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने 3 आइकॉन बने आ जाएंगे, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक। चूंकि प्राथमिक का भी पेपर हुआ नहीं है तो ये ऑप्शन आपका खुलेगा नहीं। माध्यमिक की प्रक्रिया चालू है और उच्च माध्यमिक की चालू है। तो अभी आपको ये आदेश पढ़ने के लिए, विज्ञप्ति पढ़ने के लिए यहाँ पर सबसे ऊपर देखना पड़ेगा। ये जो डाउनलोड्स दिख रहा है ये हर किसी के मोबाइल में खुल जाएगा, ऐसा नहीं कि मेरे मोबाइल बस में ही खुल रहा है। गूगल पर आपको जाना है, वहाँ आपको एमपी ऑनलाइन डालना है और जो प्रक्रिया, जो स्टेप मैंने बताया ऐसे ही फॉलो करना है, तो आप भी यहीं पहुँच जाएंगे। और विज्ञप्ति ये दी गई है 1/6/2020 को, यानी आज ही दी गई है, 1 जून को। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है ये आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो आपका डाउनलोड होने के बाद पीडीएफ खुल जाएगा। और पीडीएफ खुलने के साथ ही आपको पढ़ना है कि इसमें लिखा क्या है। मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार। कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल। ठीक, ऊपर पूरा डिटेल दिया गया है। भोपाल, दिनांक 1 जून 2020। विज्ञप्ति, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के तहत प्रावधिक चयन सूची एवं प्रावधिक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज अपलोड करने पूर्व में अपलोड किए गए दस्तावेजों में हुई त्रुटि में सुधार करने, सत्यापन हेतु पूर्व में चयनित जिले में परिवर्तन करने की सुविधा एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर निम्नांकित तिथियों में उपलब्ध रहेगी। ठीक है, एग्जैक्ट वही बताया जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपके दस्तावेज जो आपने अपलोड किए थे उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो गई है, या जो चॉइस फिलिंग आपने जो जिलेवार जो वरीयता आपने दी थी ना, प्रियोरिटी दी होगी आपने कि पहले क्रम पे कौन सा जिला चाहिए, दूसरे पे कौन सा जिला चाहिए, अगर उसमें आपको संशोधन करना है या लगता है कि कुछ गड़बड़ी आपने कर दी है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। इसके लिए आपको तिथि दी गई है। ठीक है, डेट दी गई है वर्ग 1 के लिए। सबसे पहले वर्ग 1 के लिए दी गई है 5 जून से लेकर 12 जून तक। ठीक है, ये दिया गया है 5/6/2020 से 12/6/2020 तक। तो
तो एक बार आप लोग जो प्रिंट आउट निकाल के आए हो उसमें एक चेक कर लेना, गलती की है अगर आपको पता है तो आपको सही करना ही करना है। अदरवाइज़ आप एक बार जो आपने प्रिंट आउट निकाले हैं, हार्ड कॉपी निकाली, उसमें एक बार चेक कर लेना। अगर किसी और को करना है तो हर कोई कर सकता है, जिसको भी करना है या जिसका भी मन है कुछ चेंज करने का। माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के लिए यह दिनांक दी गई है 10 जून से लेकर 24 जून तक। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, 5 जून से लेकर 12 जून तक वर्ग 1 के लिए और 10 जून से लेकर 24 जून तक वर्ग 2 के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन दिया गया है। लॉकडाउन चूँकि धीरे धीरे खुल रहा है, अनलॉक अब होने लगा है लॉकडाउन, और अभी आपका जो वेरिफिकेशन है वर्ग 1 का होना है जिलेवार। जो भी जिला आपने चूज़ किया होगा वो जिला आपको मिलेगा, वहाँ जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। जब तक ये प्रक्रिया नहीं आपकी हो रही है तब तक ये आप करेक्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टेप शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया है, क्योंकि मुझे खुद बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स भी आते हैं यूट्यूब वीडियो पर कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, कई बार साइबर कैफ़े की गलती की वजह से हो जाती है, जो ऑपरेटर रहते हैं, और कई बार आपका भी दिमाग 10 जगह बटा रहता है तो कंसंट्रेट नहीं हो पाता, तो एक टेक्निकल छोटी सी दिक्कत हो जाती है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जितनी भी आप लोगों को लगता है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो सब लोग उसको एक बार चेक कर लें, ऑप्शन दिया है सुधार लें। ये आप साइबर कैफ़े पर जाकर भी कर सकते हैं, अपने घर से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से भी करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस बात को आप लोग थोड़ी सी तवज्जो दें, ध्यान दें। जिसकी गलतियां नहीं भी हैं वो भी एक बार चेक कर लेना। मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको बहुत टाइम के बाद ये वीडियो मिल पाया है। वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के स्टूडेंट के लिए मैं सिर्फ, अब चूँकि आपकी भर्ती प्रक्रिया बाकी है, काफ़ी लंबे टाइम से ये खिसक के मतलब यही कहना पड़ेगा कि ये बहुत लंबी खिंच गई है प्रक्रिया। अब तो ऐसे धीरे धीरे जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, बस यही उद्देश्य, यही आपका लक्ष्य और यही मेरा लक्ष्य है। क्योंकि इस वर्ग 1 वर्ग 2 की प्रक्रिया में बहुत लंबा टाइम लग गया है, बहुत आंदोलन करने पड़े हैं, तरह तरह की मुहिम चलानी पड़ी हैं, ऑनलाइन भी करने पड़े हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ज्ञापन देने पड़े हैं, इंदौर में, भोपाल में, जगह जगह पर अनशन करने पड़े हैं। बहुत लंबा हो गया है, इसलिए कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आपकी ये प्रक्रिया हो। अब जून का महीना अनलॉक अब होने लगा है, तो जुलाई में संभवतः आप लोग मान लीजिए कि वर्ग 1 की ज्वाइनिंग हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग सकता है तो अगस्त तक वर्ग 2 की हो जाएगी, और सितंबर में वर्ग 3 के पेपर हैं, ये आपको पता होगा। तो लगातार 3 महीने में 3 बड़े स्टेप अब लिए जाएंगे। वर्ग 1 की ज्वाइनिंग जुलाई, अगस्त में वर्ग 2 की, और सितंबर में वर्ग 3 के एग्ज़ाम, जैसा कि एक्सपेक्टेड डेट आप देख सकते हैं पीवी के कैलेंडर में। तो उम्मीद यही है कि अब 19 सितंबर से आपके वर्ग 3 के भी पेपर होंगे। ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब आपको कोई डाउट है, कमेंट है, क्वेरी, तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ स्टूडेंट शिकायत, मतलब उन्हें ये शिकवा रहता है मुझसे कि सर आप सीट बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो। प्रयास मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे सीटें बढ़वाई जा सकती हैं, मैं उस प्रोसेस को थोड़ी तलाशने में लगा हूँ। एक जो जेन्युइन जरिया होता है, एक जो लीगल एथिकल वे होती है, उसको मैं थोड़ी सा बनाने के प्रयास में था कि वो मुझे पता चल जाए। और इसके साथ साथ मेरे पास डेटा भी आ जाए कि कितने पद अभी और बढ़वाए जा सकते हैं, वर्ग 1 में किस सब्जेक्ट में, वर्ग 2 में किस सब्जेक्ट में। क्या है कि पूरा पेपर वर्क करना पड़ता है, पूरा तैयार करना पड़ता है, उसके बाद ही आप आगे स्टेप ले सकते हैं। फिर आप आगे लिखा पढ़ी कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, या प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हैं। तो अभी उसी में मैं लगा हूँ। और इसके साथ साथ वर्ग 3 की तैयारी पर भी मैं फोकस करा रहा हूँ। जो स्टडी मटेरियल है वो तैयार हो गया है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्द, संभवतः इसी वीक से आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी वर्ग 3 के लिए। मेरी कोशिश ये है कि मध्य प्रदेश में वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 ये तीनों परीक्षाएं, यानी जो शिक्षक भर्ती हो रही है, महिला पुरुष दोनों को मिलाकर, ये बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें रिक्रूटमेंट होता है। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, अगर तीनों पदों, मतलब तीनों समूहों को मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 50 हज़ार बच्चों को रोजगार मिलना है, खासकर ऐसी फील्ड में जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मानी जाती है, टीचिंग की लाइन। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। जितने रह गए हैं, जितने मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, सालों से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, 5 हज़ार से ज़्यादा, चूँकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में 5 हज़ार से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वर्ग 1 और वर्ग 2 में चैनल से जुड़े हैं जो, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर जिनने तैयारी की थी। अब मेरी कोशिश है वर्ग 3 में जो 18 से 20 हज़ार पद आने वाले हैं, चूँकि अभी वैकेंसी का खुलासा नहीं है, लेकिन इतनी वैकेंसी आपकी आनी ही आनी है 18 से 20 हज़ार तक। तो मेरी कोशिश ये है कि अब चूँकि ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं, 1.5 से 2 साल पहले तक कम लोग जुड़े थे, अब दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। मेरी कोशिश भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। वर्ग 1 और वर्ग 2 में ज्वाइनिंग होने के बाद वर्ग 3 में बहुत सारी वैकेंसी बचेंगी, चूँकि फॉर्म ज़्यादा भरे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये मानकर चलना पड़ेगा, आप हल्के में नहीं ले सकते, कंपटीशन तो ज़्यादा रहेगा।
आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जिन बुक से हर कोई पढ़ता है उन बुक से आपको कतई नहीं पढ़ना है। मार्केट में जो स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है, वो स्टडी मटेरियल लगभग सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से आपको जब पेपर देकर आप वापस आते हैं तो आपको पता लगता है कि उनमें से तो कुछ आया नहीं है। क्योंकि जितना भी आपको स्टडी मटेरियल मार्केट में मिलता है वो बिना एनालिसिस के बनाया गया होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी थोड़ी बहुत सिलेबस है उसको मैच करके आपको दे दिया जाता है पतला सा कंटेंट, ताकि आप लोगों का ये भी हो जाए कि आप लोगों ने पढ़ लिया और आप लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई हमारे तो टॉपिक हो गए हैं या हमारा सिलेबस हो गया, अब हम पेपर देने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग ऐसा हरगिज़ मत कीजिए। जितने लोग वर्ग 1 और वर्ग 2 का पेपर दे चुके हैं उन्हें पता है कि किस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है पीईबी एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं भी पिछले 2.5 से 3 साल तक जितने भी एग्ज़ाम पीईबी एग्ज़ाम हुए हैं मैं देख चुका हूँ कि उनका अब लेवल क्या हो गया है। एक क्वालिटी कंटेंट आपको चाहिए, क्वालिटी स्टडी मटेरियल चाहिए, तब आपका एग्ज़ाम निकलेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ आपने जो पढ़ा है उसमें से पेपर में आया है। इसलिए मैंने इस बार खुद नोट्स बनाए हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2 में तो मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज ही दे पाया था। इस बार मैंने खुद डीप एनालिसिस करके नोट्स तैयार किए हैं। ना सिर्फ मैं ऑनलाइन नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बल्कि ढेरों स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट घर पे भी नोट्स मंगा चुके हैं। मैं स्पीड पोस्ट से आपके घर पे भी नोट्स भेजता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देता हूँ, प्रिंटेड टेस्ट सीरीज देता हूँ। मतलब आपको इतना बेहतरीन कंटेंट मैंने वर्ग 3 में दिया है कि जितने लोग उस कंटेंट को पढ़ेंगे, चाहे स्टडी मटेरियल हो, नोट्स हो, हर सब्जेक्ट का पीईबी पैटर्न के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, आपकी जो पैडागोजी है, जो आपके थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, हर तरीके से आपका डिज़ाइन किया गया है। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी गई है, पीडीएफ टेस्ट सीरीज दी गई है, लेकिन और अभी आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो आप लोगों को चैनल से जुड़ना है। जितने लोग नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको डेली अपडेट मिलेगा, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। कई बार काफ़ी लंबा टाइम भी हो जाता है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उस पर मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ कि आज क्या करना है, आज क्या करना है, सारी चीज़ें। और आपको वहीं पर आपको नोट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, डेमो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। फ्रेंड अभी आपके पास बहुत टाइम है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तब दुख होता है जब कोई बाद में आकर बोलता है कि सर मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है कि मैं आपसे पहले नहीं जुड़ पाया, नहीं तो मेरा भी नाम इस लिस्ट में होता। तो मैं ये नहीं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच सर, आपकी वजह से या आपके सपोर्ट से, आपकी हेल्प से या आपके स्टडी मटेरियल की वजह से या उसको पढ़कर मैं और ज़्यादा अच्छे नंबर ला पाया हूँ। मुझे आपसे सिर्फ ये सुनना है और आपका सिलेक्शन हो गया है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है, बस इतना ही देखना है। अभी मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में दिखाए भी होंगे वर्ग 1 और वर्ग 2 में जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, क्या रिप्लाई देते हैं, क्या रिस्पांस देते हैं। बस वही देखने के लिए पूरी मुहिम चलाता हूँ। इस चैनल का उद्देश्य ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, सही डायरेक्शन, रूटीन, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल सब कुछ आपको प्रॉपर मिले और आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, कितने ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं स्टूडेंट, वैकेंसी निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है तो आपको हाथ से नहीं जाने देना है। और फ्रेंड आपको पॉजिटिव रहना है। यहाँ वहाँ के ख्याल या घर में कुछ इशू हो रहे हैं, फैमिली में कुछ परेशानियाँ तो सबकी चलती रहती हैं, लेकिन इन चीज़ों से बाहर आकर आपको खुद की एक पर्सनल जो लाइफ है, ये कैरियर आपका है जो आप चुनने जा रहे हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ आपका पर्सनल सपना है, ठीक है। आपने ये देखा सपना जो है उसमें कोई आपका सपोर्ट करे, फेवर करे या ना करे, आपको अपने लिए फ्यूचर ब्राइट करना है। तो आपको हर दिन इसमें इनपुट देना पड़ेगा। कितना आप इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से ही आप आउटपुट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद आप ज़्यादा की लगा कर बैठेंगे और इनपुट आप कम देंगे तो कैसे आपका काम बनेगा बताइए। कैसे आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो ग्रुप में जुड़िए। मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगा, कौन सा टॉपिक किस दिन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं संडे को भी टेस्ट लेता हूँ। प्रॉपर आपको रूटीन जो है मैं प्रोवाइड करूँगा, बस केवल आपको फॉलो करते जाना है। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, गारंटी मेरी है। जितने लोग भी मुझसे जुड़ते हैं, मेरे ग्रुप में जुड़ते हैं, हर किसी को मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए सारी चीज़ें आपको डीप में बताता हूँ और हर दिन बताता रहता हूँ। संडे को टेस्ट भी लेता हूँ। आपके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस का भी अरेंजमेंट कर रहा हूँ ताकि जून और जुलाई इन 2 महीने में यानी 60 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और अगस्त के महीने में जो भी मैं टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, 50 टेस्ट, 30 ऑनलाइन, 20 पीडीएफ से 50 के 50 टेस्ट आपके पूरे अगस्त और सितंबर के महीने में लगवाने हैं और साथ में आपका रिवीजन भी चलता रहेगा। जब आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे और कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब ऐसे चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन आपको दिखते हैं या उसी तरीके के क्वेश्चन दिखते हैं तो सिर्फ आपको एक बार आंखों से नज़र मारनी है उस क्वेश्चन में, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ऑप्शन करेक्ट वाला कौन सा है। तो आपको टाइम भी कम नहीं पड़ सकता और आपके मार्क्स भी जब आप सबमिट करेंगे ना, स्क्रीन पर तुरंत दिख जाएंगे कि आपका कितना स्कोर हुआ है। मेरा टारगेट है 125 से लेकर 130, ये मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। जिस दिन से नोटिफिकेशन आया वर्ग 3 का 31 दिसंबर से, ठीक है, 6 जनवरी को आपका ये आ गया था
31 दिसंबर को सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था और 6 जनवरी को ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन आ गया था। तभी से मैं बोल रहा हूँ 125 से 130, क्योंकि सिलेक्शन के लिए इतने ही चाहिए है वर्ग 3 में, तब आपकी सीट सेफ हो पाएगी, तब आपको रिजल्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके 120 या 120 से कम आते हैं तो फिर आपको वही है कि लक फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, भगवान का सुमिरन करना पड़ेगा, पूजा पाठ करनी पड़ेगी कि नॉर्मलाइजेशन में कम ना हो जाए भगवान, नॉर्मलाइजेशन में ये, नॉर्मलाइजेशन में वो। लेकिन अगर आपके 125 से 130 आते हैं तो आप बेफिक्र होकर ये समझ सकते हैं कि आपको एक सीट तो 100% मिल ही जाएगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत से इतना कर गुजरें कि आपको लक को आपको ध्यान ना देना पड़े। लक अपने आप, जब आप, वो एक कहावत है ना कि वीरों का साथ लक देता है, तो जब आप मेहनत करेंगे, वीर बनेंगे, तो लक तो अपने आप आपका फेवर करेगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। रात हो गई है और मेरी कोशिश थी वो यही थी कि आपको इसमें मोटिवेशन मिले, पॉजिटिविटी मिले, आपको एनर्जी मिले आगे बढ़ने की। और जितने स्टूडेंट वर्ग 1 और वर्ग 2 का अभी तक लंबा इंतजार कर चुके हैं, उनको बस अब 1 या 2 महीने का इंतजार करना, उसमें भी आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी, तो उस पर आप लोग ध्यान दें और अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें। ठीक है, और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सतर्क रहें और पॉजिटिव रहें, मोटिवेट रहें। और जितने लोगों से आप बात करें पढ़ाई से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, उनको भी आप पॉजिटिविटी ही दें। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।